नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव में यानी कि सेकंड हाउस में चंद्रदेव क्या फल देंगे, जातक जातिकाओं के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मित्रों, इससे पहले आप लोगों को निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो जो हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अपने लोग जो हैं, रिश्तेदार, कुटुंब आदि जो हैं, सबको यह वीडियो प्राप्त हो सके। ज्योतिषीय विषय पर विविध उपाय के साथ साथ ग्रहों के प्रभाव कैसे पड़ते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेके आते हैं हम। आज हम द्वितीय भाव में चंद्रदेव क्या फल देंगे, जिसके भी जातक जातिका के द्वितीय भाव में चंद्रदेव हों तो उन जातक जातिकाओं के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या फल प्राप्त होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब जो है चंद्रमा द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक जातिका मधुर भाषी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, परदेशवासी होते हैं, सहनशील भी होते हैं, भोगी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। ऐसे जातक जातिकाओं के आंखें बहुत सुंदर होती हैं, कुटुंब का सहयोग निरंतर प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि चंद्रदेव जो हैं खराब स्थिति में हो तो इसका ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अब यह जो मैं बात कह रहा हूं अभी, चंद्रदेव की अच्छी स्थिति हो तभी अच्छा फल मिलेगा, अन्यथा इसका ठीक विपरीत फल यानी अर्थात या तो विपरीत फल मिलेगा या तो यह फल न्यून मिलेगा। अब जो है जातक जातिका जिनके भी दूसरे दूसरे भाव में चंद्रदेव हैं, धन प्रशस्त कमाने का अवसर मिलेगा। लेकिन साथ साथ में क्या होगा कि द्वितीय भाव धन का भाव है तो चंद्रमा स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं एक राशि में केवल 2.5 दिन स्थिर रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि चेंज करते हैं। इसी तरह धन तो प्रशस्त आएगा, लेकिन जातक जातिका जो है खर्चा भी ज्यादा करेंगे, व्यय भी ज्यादा होगा उनका। देश विदेश की यात्रा करने वाले होंगे ऐसे जातक जातिका। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, परिवार से जुड़ा हुआ महसूस होगा जिसके भी दूसरे हाउस में चंद्रदेव हैं। अब यह परिवार से जुड़ा हुआ जो महसूस है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि चंद्रदेव कर्क राशि में है यानी कि दूसरे भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 लिखा हुआ है, तो कर्क राशि में चंद्रदेव हुए। यदि चंद्रदेव कर्क राशि में स्थित है तो द्वितीय भाव में, तो ऐसे जातक जातिका जो है मां के अधिक प्रभाव में रहते हैं, मां के साथ अधिक जो होगा झुकाव ज्यादा होगा। यदि सिंह राशि है, 5 लिखा है, तो पिता के साथ अधिक लगाव होगा। ऐसे ही अन्य रिश्तों कुटुंबों के साथ, उसमें अब कौन सी राशि स्थित है, किस राशि पर चंद्रदेव स्थित है, इसके आधार पर इसको देखा जाता है। अब साथ साथ में जो है लाल किताब के अनुसार चंद्रदेव द्वितीय भाव में तभी अच्छा फल देते हैं जब कुंडली में कोई भी शत्रु ग्रह उनको दृष्टि ना दे रहा हो, उनको ना देख रहा हो। चंद्रदेव के शत्रु ग्रह उनको दृष्टि ना दें, कोई भी शत्रु ग्रह ना देखें, तभी अच्छा फल देते हैं, नहीं तो पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा लाल किताब में उल्लेख किया गया है। साथ में जो है लाल किताब के अनुसार
द्वितीय भाव में यदि चंद्रदेव हो तो ऐसे जातक जातिकाओं के मां का सहयोग होता है। कम से कम 48 वर्ष की आयु तक माता का साथ मिलता है। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम यह न्यूनतम आयु दी गई है। 48 वर्ष तक, 48 साल तक जो है मां का निरंतर सहयोग प्राप्त होता है। यह लाल किताब के अनुसार बताया गया है। अब साथ में जो है मित्रों, द्वितीय भाव में यदि चंद्रदेव हो तो जातक जातिका अच्छे क्रिएटिविटी वाले होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में क्या है कि जैसे कि विविध कलाओं में निपुण होते हैं। जिनके भी जो है द्वितीय भाव में चंद्रदेव स्थित हो तो जातक जातिका विविध कलाओं पर निपुण होते हैं। लेकिन यह स्थिति जो है अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखा जाएगा। कलाओं के लिए शुक्र की स्थिति भी देखा जाता है, तो बुध की स्थिति भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि केवल चंद्रदेव की स्थिति बता रहे हैं। तो द्वितीय भाव में यदि चंद्रदेव अच्छे हैं तो विविध कलाओं में क्रिएटिविटी जहां होगी वहां कलाएं में परफेक्ट हो जाता है जातक जातिका, तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है। अब जो है यदि द्वितीय भाव में चंद्रदेव है तो जातक जातिकाओं को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो करना क्या चाहिए? अपनी माँ के हाथ से कोई चांदी का सिक्के या चांदी के लॉकेट और चांदी के कोई टुकड़ा माँ के हाथ से लेकर माँ का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना चाहिए। अपने तिजोरी में रखना चाहिए, जहां अपना धन रखते हैं वहां रखना चाहिए। साथ साथ में दूसरा क्या करना चाहिए? माँ के समान के लोगों की एवं माँ की सेवा करना चाहिए। इन लोगों को अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। घर के सीनियर लोगों को, अपने से सीनियर लोगों को, अपने घर के लोगों को इनकी भी सेवा करना चाहिए। इनको अनादर नहीं करना चाहिए। अब दूसरा है कि है कि यदि आपके द्वितीय भाव में चंद्रदेव हैं और आप अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं, चंद्रमा से फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो किसी भी चीज के एडिक्शन में ना पड़े, जैसे कि लत में ना पड़े। अब किसी को लत का मतलब है शराब पीना, ताश खेलना, केवल इतना ही लत नहीं है। लत बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चाय पीना भी लत हो जाता है। कोई चाय के एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन में चाय पीना चाहिए, लेकिन जो है कि चाय के बिना मेरी जिंदगी नहीं है, ऐसे चाय के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज के एडिक्शन में पड़ जाएंगे तो चंद्रदेव यहाँ पे जो है आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। तो मित्रों, अब यह हुए द्वितीय भाव के प्रभाव जो है आपके जीवन में पड़ने वाले प्रभाव, तो यह हुए। अब साथ साथ में यह सब स्थिति तब प्राप्त होगी जब चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हो। अब चंद्रदेव की स्थिति के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए? चंद्रदेव की डिग्री देखनी चाहिए। किस भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, किसकी राशि पर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कोई योग बना रहे हैं, अच्छा योग है, खराब योग है, कैसा योग बन रहा है। और दृष्टि चंद्रदेव पर शत्रु राशि की दृष्टि है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि लाल किताब के अनुसार जो है यदि किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ी हो तो चंद्रदेव अच्छा फल देने में समर्थ नहीं होते, ऐसा लाल किताब में उल्लेख किया गया है। तो ठीक उसी तरह चंद्रदेव पर यदि किसी ग्रह की, शत्रु ग्रह की खास तौर पर, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छा ही होगा, शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो चंद्रदेव इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इसके लिए क्या है, कुंडली में चंद्रदेव की पूरी स्थिति को अध्ययन करके ही फलादेश करना चाहिए। तभी जाके कितने परिमाण में, क्वांटिटी कितनी प्राप्त होगी,
जो अभी के जैसे मधुरभाषी है, सुंदर है, अब कितना सुंदर है, इसके लिए चंद्रदेव की स्थिति को देखना चाहिए। चंद्रदेव की स्थिति को देखकर ही हम बता सकते हैं कि जातक जातिका कितना सुंदर है। अन्यथा केवल द्वितीय भाव के चंद्रदेव के कारण ही पूर्ण इतना सुंदर है बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्रदेव पर असर कहाँ कहाँ से पड़ रहा है, कौन कौन सा ग्रह प्रभाव दे रहा है, यह सब अध्ययन करके बताना चाहिए। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में तृतीय भाव में चंद्रदेव का फल लेके आएंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।